योग के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। जशनदीप रंधावा बहुत बेहतरीन आईपीएस, अपने सब दायित्वों का बखूबी निर्वाह करने वाले एसपी अम्बाला। राजेंद्र विज मेरा छोटा भाई है, योग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सिकंदर सिराज एसडीएम अम्बाला उपस्थित सभी बंधु, आज हम यहाँ पर 75 लाख सूर्य नमस्कार का जो लक्ष्य रखा है हरियाणा की योग फेडरेशन ने, उसमें अपना योगदान देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य जो शक्ति का स्रोत इस सारी धरती पर, जो शक्ति का, एनर्जी का स्रोत है, वो सूर्य हमारे अंदर भी जीवन ज्योति बनकर नहीं चलाता है, पेड़ पौधों को भी नई शक्ति देता है। इस धरती पर जितने भी एनर्जी के स्रोत हैं, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, कोयला है, उन सब में जो एनर्जी का स्रोत है वो सूर्य है। और आपको सोलर पैनल लगाकर सीधा उससे बिजली पैदा की जाए। हमारी सरकार ने इस बजट में भी ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दिया, यानी पोल्यूशन रहित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, यानी इस धरती को हम दोबारा वैसा बना दें जैसा इसका वातावरण जब ये वजूद में आएगी तब। उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल। तो सूर्य नमस्कार का अगर संधि विच्छेद करें तो हे सूर्य, मैं तुमको झुककर नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। ये यौगिक प्रक्रिया है। कई योग आसनों को जोड़कर ये सूर्य नमस्कार बनाया गया। इसमें 12 या 13 आसन है। और योग क्या है? क्यों सरकार इसके पीछे लगी हुई है, इसको बढ़ावा देने के लिए? योग मन, बुद्धि और शरीर
को जोड़ने का साधन, मन, बुद्धि और शरीर। और अगर ये तीनों जुड़ जाए तो कहते आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए। अगर ये तीनों जुड़ जाए, हम करते क्या है? बैठे तो हम स्टेडियम में ही, लेकिन मन हमारा हमारी दुकान में है। हम बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। 100% एनर्जी का हमारे में संचार नहीं हो रहा है। और जब 100% एनर्जी का संचार ही नहीं हो रहा तो 100% नतीजा निकल ही नहीं सकता। जो भी काम करें जिंदगी में 100% वाला करें। 40 बार, 20 बार, 30 बार खत्म। तो योग का सीधा मतलब भी जोड़ना ही होता है। तो ये योग हमें सिखाता है कि किस प्रकार से मन, बुद्धि और शरीर को एक सूत्र में पिरोना है। एक सूत्र में। और जिसने पिरो लिया वो न केवल यहां पर बेहतरीन योग करके दिखाएगा, परंतु वो जिंदगी के जिस भी मंच पर जाकर खड़ा होगा वो 100% कामयाब होगा। 100%। यहां पर तो हम केवल सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके साधक बन गए, अगर आपने इसको साध लिया, तो जिंदगी की कोई सीढ़ी भी चढ़ने से आपको रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। और योग का साइंटिफिक अर्थ भी है, क्योंकि आज तो हर चीज का वो पूछते हैं कि इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके दिखाओ, हम नहीं मानते। तो योग का साइंटिफिक, आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो कितना फुर्तीला होता है, कितना फुर्तीला, कितना चंचल, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसकी रगों में रक्त निर्विघ्न निर्वाह कर रहा होता है। निर्विघ्न। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, खान पान से, आसन से, दवाइयों से, गलत रहन सहन से, गलत खान पान से, नशे से, उसके शरीर में स्थान स्थान पर अवरोधक पैदा होने शुरू हो जाते। अवरोधक। तो रक्त धमनियों में पूरी तरह से नहीं चल पाता। वही सब बीमारियों की जड़ है। ये जितने योगासन बनाए गए, शायद 84 के करीब हैं, ये है कि शरीर के अंग पर
दबाव डालकर वहां से रक्त के प्रवाह को ठीक किया जा सके। और सभी योगासन करके मनुष्य का शरीर जब अवरोधक विहीन हो जाता है, अवरोधक विहीन हो जाता है, तो दोबारा जैसे बच्चे का शरीर पूरी तरह से गतिमान होता है, वैसा ही मनुष्य दोबारा बन जाता है। इसलिए हम पकड़ पकड़ के सबको योगशालाओं में लेके आ रहे हैं। हमारी हरियाणा सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है। हम लोगों को इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं और कि कल ही कैबिनेट में हमने आयुष विभाग को एक अलग विभाग बनाने को मान्यता दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि पहले ये दूसरे स्वास्थ्य विभागों का अंग था और जो प्रचलन है, जो बिगड़ी हुई मान्यताएं हैं, उनके कारण ये बाकी विभागों के सामने दब जाता था। इसके बारे में मंथन नहीं होता था पूरी तरह से, इसके बारे में चिंतन नहीं होता था दोबारा से, ये नीचे रह जाता था। बड़े बड़े बाकी जो स्वास्थ्य के भाग हैं उन पर चर्चा होती थी। तो हमने क्या किया है, हमने इसको अलग विभाग बनाकर बाकी विभागों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ताकि अपनी प्लानिंग आप करें, आप सोचें और योग को आगे लेकर जाए। हमने योग आयोग बनाया, शायद कुछ ही राज्यों में हो, लेकिन हमने योग आयोग बनाया। हमने संकल्प किया है कि हरियाणा के 6500 गांव हैं, हम 6500 गांव में योगशालाएं बनाएंगे। 1000 के करीब हमने बना भी दी हैं, बाकियों पर भी हमारा काम चल रहा है। शहरों में भी हर मुमकिन स्थान पर हम योगशाला बनाएंगे। अंबाला छावनी में भी हमने बना रखी है, सुभाष पार्क में है, इंदिरा पार्क में है, बबियाल में है, लाल कुर्ती में है, और भी कई जगह पर हमने योगशालाएं बना रखी हैं। और मुझे खुशी है कि अंबाला में जो हमारी सुभाष पार्क के पास योगशाला है, उसमें एक समय में 700-800 लोग योग कर लेते हैं, लेकिन वहां लाइन लगी रहती है दूसरी शिफ्ट के लिए। हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। आयुष यूनिवर्सिटी देश में कहीं भी नहीं है। आयुर्वेद की होगी या किसी और की होगी, लेकिन आयुष के 5 विंग हैं, 5। आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, 5 विंग
हम इन 5 के 5 विंगों पर काम करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र में हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई और 100 एकड़ जगह ली है इसकी बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए। दूर दूर से लोग हरियाणा में इसकी शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हमने बना रहे हैं। इस साल दिसंबर तक बनकर वो तैयार हो जाएगा। 270 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको बना रहे हैं। ये 250 बेड का अस्पताल होगा और हर साल 500 डॉक्टर बनकर यहां पर तैयार होंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च का काम भी होगा। हमने अकेला में नूह में यूनानी कॉलेज बनाकर दिया है। आपको मालूम था कि हरियाणा में अकेला में, अंबाला छावनी में हम होम्योपैथिक कॉलेज बनाकर दे रहे हैं। देवर खाना में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से हमने कॉलेज बनाकर दिया। हमारा बहुत विस्तार है। 569 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं हमारे पास। 4 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 515 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। 19 यूनानी औषधालय हैं। 26 होम्योपैथिक अस्पताल हैं। 21 आयुष विंग। मेरे हर जिला अस्पताल में आयुष की विंग है। आज वहां पर आयुष यानी 500 विंग आप मानो है। 98 आयुष ओपीडी सामुदायिक केंद्र हैं। 109 आयुष ओपीडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। और हम इसका बजट भी साल दर साल बढ़ाते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो अन्य दवाइयां हैं, आयुर्वेद की दवाइयां हैं, उनको भी आजमाना चाहिए। मैंने अभी रिम्बर्समेंट होती थी जाने कब से केवल एलोपैथिक दवाइयों की। हम आयुष को बढ़ावा तो देते, लेकिन सरकारें या इंश्योरेंस कंपनियां इसकी रिम्बर्समेंट नहीं करती थी। मैंने कल ही फाइल साइन की है कि अब आयुर्वेदिक दवाइयां भी रिम्बर्स हो सकेंगी। हरियाणा सरकार, हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए और इंटीग्रेशन हो। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो होम्योपैथी, इनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। इनमें जो आपस में खींचतान है वो खत्म होनी चाहिए। जहां एलोपैथिक दवाई से काम चल सकता है, एलोपैथिक से चलाएं, और जहां पर आयुर्वेदिक से चल सकता है वह आयुर्वेदिक से चलाए। जहां सिद्धा से चल सकता है सिद्धा से चलाए। भाई आपस में क्या लड़ाई? मरीज को फायदा मिलना चाहिए। जिससे मिल सकता है उससे चलाओ, लेकिन मरीज को फायदा मिलना चाहिए। इनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए।
कुछ लोग बहुत विरोध करते हैं। मैं एक हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित डॉक्टरों की सम्मेलन में गया था। वहां मैंने विचार सुने तो आयुर्वेदिक को तो वो घास फूस कहते हैं, ये घास फूस है। मैंने कहा एक डॉक्टर बता दे हिंदुस्तान का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन न खाता हो, एक डॉक्टर बता दे। सारों ने मुंह खोल के आंखें खोल के मेरी तरफ क्वेश्चन मार किया, क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम सब्जियों में मसाले नहीं खाते? मैंने कहा वो मसाले हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। हमारे बुजुर्गों को पहले ही पता था, उन्होंने मसालों का मिक्सचर बना दिया। हल्दी, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, ये सब के मेडिसिनल गुण हैं और इनमें प्रिवेंटिव पावर है, ये बीमार होने से रोकती है। और अगर हमारी नस्ल को बचा कर रखा हुआ है तो इन मसालों ने बचा कर रखा हुआ। हम सब खाते हैं, सबके सिर नीचे गिर गए कि बात तो ठीक है। हमारी मां भी, हमारी दादी भी हमें मसाले डालकर देती। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा घंटा साइंटिफिक का है ना, तो जो हमारे शास्त्रों में फार्मूले लिखे हुए हैं उनको आज की लेबोरेटरी में टेस्ट कर, जिस प्रकार से, जिस सिस्टम से एलोपैथिक दवाइयों का वो देने से पहले टेस्ट होता है। जैसे वैक्सीन बनी, कोरोना की वैक्सीन बनी, पहले उनको लोगों पर लगाकर टेस्ट किया गया और मैंने तो खुद सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग कराया था, सबसे पहले। अरे उसी आधार पर इनके भी ट्रायल कर लो ना। इन फार्मूलाज के जो युगों युगों से टेस्टेड है, अपनाए गए हैं, लोगों पर इनका प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन अगर साइंस नहीं मानती तो साइंस के तरीके से आप इनके टेस्ट कर लो और अगर जो टेस्ट में पास हो जाए तो डॉक्टर जब एलोपैथिक दवाई लिखे तो उसकी भी दवाई लिख दे। अब इसको मान्यताएं मिल रही हैं। मैंने अभी अभी अखबार में पढ़ा कि केरला की किसी आयुर्वेदिक फर्म को WHO GMP मिला है। WHO GMP। और हम तो एक काम और करने जा रहे हैं। कहीं किसी से लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे। हम चाहते हैं कि MBBS का 5 साल का कोर्स है ना, 4 साल एलोपैथिक पढ़ाओ, 1 साल आयुर्वेदिक पढ़ाओ। इसके लिए मैंने टीम्स बना दी हैं वो कोर्स तैयार करने के लिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारी प्राचीन विधा है हम उसका भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम आयुर्वेद को, यूनानी को, सिद्धा को, इन सब को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई अगर मीठा सोडा खाने से पेट ठीक हो सकता है तो इंजेक्शन जरूर लगवाना है, खा लेंगे। तो आप
योग करने के लिए आए हैं और मैं देख रहा हूं कि आप पूरी तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप करें, और जिस ढंग से योग आयोग तैयारियां कर रहा है, और इन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में जो 75 लाख योग करने का इन्होंने निर्णय लिया। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से, वो विवेकानंद जिसने कहा था उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। युवाओं को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लगाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी, ताकि युवक भटक कर गलत रास्ते पर न चला जाए, नशे की ओर न चला जाए, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ी हुई होती है। आप जिसका हाथ पकड़ लोगे उसके साथ ही चलते जाओगे। अगर आप किसी नशा करने वाले का हाथ पकड़ लोगे तो फिर तरह तरह के नशे करते चले जाओगे। और अगर आप कोई पॉजिटिव काम करने वाले, जैसे ये योग हो गया, इसको पकड़ लोगे तो फिर सारा दिन पॉजिटिव क्रियाएं की तरफ ही आपका दिमाग जाएगा। आप पॉजिटिव काम ही करोगे। मुझे योग अयोग की सोच, उनके कार्य पर भरोसा है। इन्होंने 75 लाख टारगेट रखा है, पर मुझे लगता है कि ये उससे 10 गुना ज्यादा करेगा। 10 गुना ये उससे ज्यादा करेंगे। योग आयोग जब से बना है, इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं, और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने योग को खेलों में शामिल कर दिया। अभी खेलो इंडिया हुआ था हरियाणा में, तो उन खेलों में योग भी एक खेल के रूप में भी इसको शामिल कर लिया। अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र कोई इट्टी मिट्टी गारे चूने सुर्खी का नहीं, राष्ट्र लोगों का होता है। जिस देश के लोग मजबूत, वो राष्ट्र भी मजबूत है। मजबूत करने के लिए आप इस दिशा में आगे बढ़े हैं। आप भी बढ़ें, औरों को भी चलाएं और अपने भारत को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।